अस्सलाम वालेकुम। आज मैं उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें एनकरेज किया, अप्रिशिएट किया, हौसला अफ़ज़ाई की और साथ ही साथ उन दोस्तों को तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया। अक्सर जब हम क्रिटिसिज़्म की बात करते हैं तो लोग समझते हैं क्रिटिसिज़्म जो है वो आपको नीचा दिखाने के लिए होती है या आपके हौसलों को तोड़ने के लिए होती है या आपको डिस्करेज करने के लिए होती है। ऐसा नहीं होता। तमाम क्रिटिसिज़्म जो है वो उसका मकसद ये नहीं होता कि आपको डिस्करेज किया जाए, आपकी हौसला शिकनी की जाए या किसी जेलसी के नतीजे में हर क्रिटिसिज़्म आती है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता या उनको अंदाज़े बयाँ नहीं आता या उन्हें क्रिटिसिज़्म करना नहीं आती। सिर्फ़ उनका तरीक़ाकार गलत होता है, उनके अल्फ़ाज़ चुभने वाले होते हैं और उन अल्फ़ाज़ों की वजह से उनका जो मकसद होता है यानी आपकी इस्लाह, वो मकसद गलत मायनों में ले लिया जाता है। तो हमें सीखना पड़ेगा कि कौन सी क्रिटिसिज़्म हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी क्रिटिसिज़्म हमारे लिए नुकसानदेह है। चूँकि कुछ क्रिटिसिज़्म कंस्ट्रक्टिव होती हैं और कुछ क्रिटिसिज़्म डिस्ट्रक्टिव होती हैं और हमने एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा कि हमने किस क्रिटिसिज़्म को अपने आप तक पहुँचने देना है और किस क्रिटिसिज़्म को कहाँ रोकना है और कैसे रोकना है। तो पहली बात तो ये कि इंसान को बड़े दिल का मुज़ाहरा करना चाहिए जब भी आपको क्रिटिसाइज़ किया जाए यानी तनकीद की जाए, क्योंकि लफ्ज़ तनकीद जब हम सुनते हैं तो इससे फ़ौरन से हम रिएक्टिव बन जाते हैं। यानी बजाय इसके कि हम उससे कुछ सीखें, हम जवाबी कार्रवाई करने का सोचने लगते हैं और काउंटर अटैक करना चाहते हैं, क्योंकि उस क्रिटिसिज़्म में जो अल्फ़ाज़ यूज़ होते हैं वो आपकी ईगो को हर्ट कर रहे होते हैं और आपकी अना को ठेस पहुंचाते हैं, जिसके नतीजे में आप फ़ौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करना चाहते हैं, सामने वाले को सबक सिखाना चाहते हैं या आप एम्बैरेस्ड या इंसल्टेड फ़ील करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये सीखनी कि हमने रिएक्टिव नहीं होना, हमने क्रिटिसिज़्म को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेना है और खुले दिल से उसको सुनना है विदाउट लूजिंग आवर टेम्पर एंड सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि जैसे आप सेल्फ कंट्रोल खो देंगे तो आप फिर अपने आप में नहीं रहेंगे, फिर आप गुस्से में बगैर सोचे समझे कुछ भी उल्टा सीधा बकते जाएंगे, जिससे सिचुएशन और आपकी रिलेशनशिप और ख़राब हो जाएगी। तो बजाय इसके कि आप क्रिटिसिज्म पे फौरी रिएक्ट करें, कोशिश ये करनी चाहिए कि तहम्मुल से उसे सुने, थोड़ा सा पॉज लें, समझें कि आया कि ये क्रिटिसिज्म आपके फ़ायदे के लिए की गई है, आपको सही करने के लिए, आपकी इस्लाह करने के लिए की गई है या आप को डिस्करेज करने के लिए की गई है, आपकी हौसला शिकनी करने के लिए की गई है या आपको गुस्सा दिलाने के लिए की गई। तो एक बार अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये क्रिटिसिज्म बंदे की बात ठीक है, तरीका शायद ठीक ना हो, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता, हमारी तरबियत नहीं होती और अचानक से अल्फाज ऐसे निकल जाते हैं मुंह से जिनका हरगिज़ भी मकसद बुरा नहीं होता। तो लिहाजा अगर एक बार हमें पता चल जाए कि क्रिटिसिज्म ठीक है, हमारे लिए बेहतर है, हमें उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करना है और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, यू कैन आइदर लर्न और बर्न, या तो आप अपने सीखेंगे या अपने आप को जलाएंगे उससे। तो जलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप सीखना शुरू कर देंगे क्रिटिसिज्म से तो ये आपके लिए हक में बेहतर होगा। कहते हैं ना, हर थ्रेट में एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो यू कैन ट्रीट क्रिटिसिज्म एज ए थ्रेट और एज एन अपॉर्चुनिटी। तो हमने क्रिटिसिज्म को एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप हर क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही लें। मेरा ये भी मकसद नहीं है कि ज़ाहिर है हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे रिलेशनशिप्स में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो बड़े टॉक्सिक होते हैं, जो आपकी कामयाबी से खुश नहीं होते, जो नहीं चाहते कि आप तरक्की करें या आपको वो आगे बढ़ता हुआ देखकर जेलस फील करते हैं। तो बहुत सारी क्रिटिसिज्म जेलसी का नतीजा भी होती हैं और वो कोई भी हो सकता है, आपके अपने भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। तो लिहाजा हमें सीखना है कि कौन सी क्रिटिसिज्म ठीक है और कौन सी नहीं, कौन सी कंस्ट्रक्टिव है और कौन सी डिस्ट्रक्टिव। तो यानी हर क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप वो क्रिटिसिज्म जो आपके हक में बेहतर नहीं है उन पे भी आप सिंपली जो है वो मुस्कुरा दें और एक्सेप्ट कर लें, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि आपको सीखना चाहिए उन ऐसी क्रिटिसिज्म को रोकना, फिल्टर लगाना, और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्रिटिसिज्म वाकई ही पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपने जाकर उस दोस्त से वजाहत पूछनी है, उस रिश्तेदार से वजाहत लेनी है कि यार आपने बात तो की है, लेकिन आप ज़रा मज़ीद इलाबरेट करेंगे या मदद करेंगे मेरी सीखने में कि इसमें कौन सी खामी है जो मुझसे हो रही है,
और अगर वंस यू हैव डिटरमिन्ड, डिसाइड कर लिया कि क्रिटिसिज्म ठीक नहीं, तो आपने लड़ना नहीं है, सामने वाले को काउंटर अटैक नहीं करना है, बल्कि हंसकर टालना सीखें, चीज़ों को अवॉइड करना सीखें। अपना खून जलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात को तकलीफ पहुंचा रहे होंगे, अगले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग बहुत इनसेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा गैर हसास होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या फील कर रहे हैं, बल्कि जितना आप जलेंगे उन्हें उतना खुशी होगी। तो उनकी जो है वो नेगेटिविटी का, उनकी गैर हसासियत का फ्यूल ना बने अपने आप को जलाकर, बल्कि उनको अवॉइड करें। लोग एक या दो दफ़ा करेंगे, जब वो देख लेंगे कि आप ऐसी चीज़ों को खातिर में नहीं लाते, तो फिर उसके बाद ऐसे काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव क्रिटिसिज्म पे भी यही एटीट्यूड अपनाया और बैरियर खड़ा कर लिया, तो लोग फिर आपसे अच्छी बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि लोग फिर ये सोचेंगे कि आपको सिर्फ खुशामद पसंद है, आपको सिर्फ अपनी तारीफें पसंद है, तो लोग आपसे फिर वही बात करेंगे जिससे आप खुश होंगे, ना कि वो बात करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगी। तो उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी और हमें इससे फ़ायदा उठाना है, सीखना है। इस वक्त इस माशरे में इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि हम अपना सेल्फ कंट्रोल ना खोएं और क्रिटिसिज्म से सीखें, ना कि नुकसान उठाएं। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।